दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं 6 ऐसे स्टॉक जिसमें वीकली ब्रेकआउट हुआ है, जो स्टॉक मई मंथ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट है और वीकली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे दी है। तो इन स्टॉक के चांसेस है कि मई मंथ में ये स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। वन बाय वन हम सारे स्टॉक को देखेंगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पर और उसके बाद देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर कब हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अब भी हमारे पास मौका है कि एक सही समय पर वहां पर हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टॉक है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड के स्टॉक में आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये ब्रेकआउट कर चुका है और ऊपर की तरफ यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दी है। अब यहाँ पर आप देखो, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, यहाँ पर इसने एक पुल बैक लिया और इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अब इसे देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके से वहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं और कहां पर किस लेवल पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो, इस रेंज का आपको यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये बहुत दिनों की रेंज थी, इस रेंज का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए गया है। अब यहाँ पर अगर हमें बाई करना है तो हमें सीधे सीधे बाई नहीं कर लेना है। अब यहाँ पर हमें वेट करना है एक रिटेस्ट का। देखो ये रिटेस्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो इस लेवल पर हम एंटर कर सकते हैं इस एसएल के साथ। यहाँ पर वो एक कंफर्मेशन के साथ आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीधे सीधे जाके वहां पर ट्रेड ले लेना है। क्योंकि यहाँ पर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं मई मंथ में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अभी अगर आपका सवाल ये है कि इस ब्रेकआउट पे यहाँ पर हमें क्यों बाई करना है, हम यहाँ पर जब रिटेस्ट करने आता है तो इस लेवल पर भी तो बाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस लेवल पर बाई कर सकते हो, पर काफी बार क्या होता है, ऐसे ये ब्रेकआउट फेल करके इस तरीके से नीचे ट्रैप करके चला आता है। तो अगर आपको देखो ये जब रिटेस्ट करने आता है, इस लेवल पर बाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको 200 क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पर इस लेवल पर आप 200 क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी को ऐड करोगे, फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, कैंडल ऊपर चली जाती है, यहाँ पर कैंडल क्रॉस कर देती है, तब जाके आपको सेकेंड 100 क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। यानी कि आपकी फुल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। और आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो, बिल्कुल ही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट होने देना है, उसका ब्रेकआउट होने देना है और यहीं पर आपको ट्रेड लेना है। ये आपका एसएल रहेगा और आपका टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो, आप इस लेवल पर एंटर करते हो और यहाँ पर इतना एसएल दे रहे हो, तो ये 15-16 रुपए का एसएल आ रहा है। तो मान लीजिए ये 15 रुपए का एसएल है, तो ऊपर की तरफ आपको 30 रुपए का टारगेट यहाँ पर सेट करना चाहिए। 30 रुपए तक आपको वहां पर होल्ड करना चाहिए और फिर आप चाहो तो आप उसे ट्रेल भी कर सकते हो। इसके बाद का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक को सबसे पहले 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसने ब्रेकआउट कर दिया है, कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है और ये कुछ 2-2.5 महीने की यहाँ पर ये रेंज है। 2-2.5 महीने की रेंज का यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो देखो वीक रिजेक्शन आया है, देखो यहाँ पर ये इतना वीक रिजेक्शन आया है, तो क्या यहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए, क्या यहाँ पर एंट्री करना सेफ रहेगा। तो उसी के लिए हम ओपन करेंगे 1 डे की टाइम फ्रेम। तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर हम देखोगे तो देखो ये यहाँ पर जो पुल बैक कर रहा है ना, देखो ये 3 दिन से ये जो पुल बैक चल रहा है, ये 3 कैंडल नीचे बनी, वो 3 कैंडल हमें वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन के रूप में यहाँ पर इस तरीके से दिख रही थी। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पर इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, अब ये पुल बैक कर रहा। अब ये पुल बैक करके जब इस लेवल पर इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगा ना, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं फिर इस एसएल के साथ। जब ये इस लेवल को ब्रेक करके निकल जाएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमें वीक रिजेक्शन दिख रहा है वो भी वहां पर ब्रेक हो जाएगा, फिर स्टॉक के ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के चांसेस रहते हैं। तो आईसीआईसीआई स्टॉक को भी आप इस तरीके से देख सकते हो। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है वो है यूबीएल का स्टॉक। यूबीएल को भी 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखोगे तो 1 वीक की टाइम फ्रेम में आप देखो इसने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है। यूबीएल में अगर यहाँ पर आप 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी दिखेगी, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में बनती है और इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। तो यूबीएल का स्टॉक तो यहाँ पर पोजिशनल में भी जा सकता है, क्योंकि 1 वीक की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है, वो भी पैटर्न के साथ। पर हम इसे एज ए स्विंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं।
तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम पर एक रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ये पुल बैक कर रहा है। यहाँ पर ये पुल बैक करने के बाद देखो इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं इस एसएल के साथ। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसके आगे का जो हमारा स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को 1 वीक की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 1 वीक में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पर 1 वीक में ब्रेकआउट हुआ था, फिर इसने मूवमेंट किया, फिर एक बीच में ये रेड कैंडल आई और इस वीक इस कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि ये एक छोटा सा रिटेस्ट करके फिर से निकल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये छोटी सी रेंज का महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर भी हमें तुरंत बाय नहीं करना है। अब यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं एक रिटेस्ट का। देखो इस तरीके से जब रिटेस्ट हो जाता है फिर ये इस तरीके से यहाँ से निकलता है, तो इस लेवल पर हम इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है एसबीआईएन का स्टॉक। एसबीआईएन को सबसे पहले 1 वीक की टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आपको वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पर इस वीक भी एक अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग दी है। इसे अब देखते हैं 1 डे की टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम किस तरीके से देख सकते हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर भी आप देखिए एक रेंज का इसने ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। देखो इस रेंज से बाहर निकला, ऊपर गया, अब ये जब रिटेस्ट करके फिर से जब इस तरीके से निकलेगा तब हम इस लेवल पर इसे देखेंगे। आज का हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी का स्टॉक। आईआरसीटीसी को अगर 1 वीक की टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी 1 वीक में ब्रेकआउट होना बाकी है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होना बाकी है, तो इसे आप नेक्स्ट वीक के लिए ट्रैक कर सकते कि वहां पर ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आईआरसीटीसी को आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलेगा, कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देगी, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं इस एसएल के साथ, या फिर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो इसके ऊपर एक रिटेस्ट का वेट कीजिए और फिर इस तरीके से ट्रेड कीजिए इस एसएल के साथ। तो दोस्तों ये हमारे 6 स्टॉक थे, 5 में वीकली में ब्रेकआउट हो चुका है, आईआरसीटीसी में अभी भी वीकली में ब्रेकआउट होना बाकी है। और ये 6 के 6 स्टॉक ऐसे स्टॉक थे जहां पर अभी भी हमारे हाथ से एंट्री मिस नहीं हुई। यहां पर आप इसे ट्रैक कर सकते हो और डेली टाइम फ्रेम में जब ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट करके निकलते हैं तो वहां पर हमें स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे ट्रेड यहां पर मिल सकते हैं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना। उसके अलावा अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन साइजिंग, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर निकले हैं और डेली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट करके अगर निकल जाते हैं तो मई मंथ में ये सारे स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इन स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं।